हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपने पिक्सल लैब को खोल लेना है, ठीक है। फिर खोलने के बाद हमें यहाँ पर खुलने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गुड बाय, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी गुड बाय, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गुड फिर बाय BYE, ठीक है। हम यहाँ पर गुड बाय लिख के डन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। फिर इतना लिखने के बाद हमें फिर से टेक्स्ट पर जाना है। फिर से हमें यहाँ पर क्लिक करके फिर से हमें यहाँ पर लिखना है वेलकम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेलकम, ठीक है। फिर इतना लिखने के बाद हमें डन पे क्लिक कर लेना है। फिर इसको भी हमें थोड़ा नीचे कर लेना, ठीक है। फिर से हमें टेक्स्ट पर क्लिक करके फिर से इस पर क्लिक करके हमें फिर यहाँ पर लिखना है 2022, ठीक है। 2022 हम लिखकर फिर डन पे क्लिक करके फिर इसको भी हम इसका साइज़ थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, तो ठीक है। इसका हमने साइज़ बड़ा कर लिया। अब फिर से हमें टेक्स्ट पर आना है। फिर से यहाँ पर क्लिक करके फिर से हमें यहाँ पर 2023 सिंपली लिख लेना है। 2023 लिखने के बाद डन पे क्लिक करके इसका भी साइज़ हम लोगों को बड़ा करके यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। फिर हम लोगों को यहाँ पर जो लिखा है गुड बाय का हमें यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। तो हम सिंपली फ़ॉन्ट पर इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका फ़ॉन्ट इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसका फ़ॉन्ट को चेंज कर लिया और फिर सिंपली इसका भी हम लोग फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर फ़ॉन्ट पे क्लिक करके फ़ॉन्ट पे आने के बाद हम उसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसके साइज़ को भी हमें थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो हम इसके साइज़ को पहले बड़ा कर लेते हैं। तो इसके साइज़ को इतना कर लेते हैं, ठीक है। फिर इतना करने के बाद डन पे क्लिक करके फिर हमें यहाँ पर जो 2022 है 2022 का भी हमें फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। तो हम 2022 वाले का भी फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर रखते हैं। फिर 2023 का भी हमें फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो हम इसका भी फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर लेते हैं। फिर सिंपली हमें यहाँ पर इसमें कलर को मेंशन करना है। तो हम यहाँ सिंपली कलर पर क्लिक करके फिर यहाँ पर हम पीला कलर को इसमें चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो लिखा है वेलकम में भी हम लोग पीले कलर को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पीले कलर को इसमें भी चूज करके फिर सीधे आ जाना है हम लोगों को स्ट्रोक पर। स्ट्रोक को हम लोगों को चालू कर देना है और फिर डन पे क्लिक करके फिर सिंपली हम लोगों को यहाँ पर जो लिखा है शैडो वाले पे हम लोगों को चालू कर देना है। फिर यहाँ से हम लोगों को डन क्लिक कर देना है और फिर सिंपली यहाँ पर जो लिखा है 3D शैडो को भी हम लोगों को चालू कर देना है। और फिर यहाँ पर हम लोगों को ब्लैक कलर चूज करके इसकी ओपासिटी को हम लोगों को फुल कर लेना है। तो हम इसकी ओपासिटी को फुल करके सेकंड वाला जो है इसको थोड़ा हम 10 पे कर लेते हैं और थर्ड वाले को हम लोगों को 4 पर करके डन पे क्लिक करके फिर जो गुड बाय पे है, अब गुड बाय पे भी हम लोगों को स्ट्रोक पे क्लिक करके इनेबल करके फिर डन पे क्लिक करके फिर से शैडो को भी हम लोगों को यहाँ पर इनेबल करके फिर डन पे क्लिक करना है। फिर हम लोगों को सिंपली आ जाना है यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3D शैडो को इसमें भी हम लोग चालू करके ब्लैक कलर को चूज करेंगे। और फिर ब्लैक कलर को चूज करने के बाद ब्लैक कलर चूज होने के बाद यहाँ पर जो लिखा है ओपासिटी को भी हम लोगों को फुल कर लेना है। और सेकेंड वाले को हम लोगों को थोड़ा हम लोगों को
इसको यहाँ पर 4 कर लेना है और फिर जो थर्ड वाला है थर्ड वाले को भी हम लोगों को 5 पे कर लेना है। ठीक है, फिर डन क्लिक कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो 2022 है 2022 वाले में भी हम लोगों को कलर को मेंशन करना है। तो हम सिंपली कलर पर आ जाते हैं और फिर कलर पर आने के बाद हम लोगों को इसका भी हम लोगों को कलर चेंज करना है। तो फिर हम इसमें भी कलर को यहाँ पर इसमें कलर को हम लोगों को जो 2 है सिर्फ 2 में कलर डाल लेते हैं। हम कौन सा डालें, तो हम इसमें ये वाला कलर डाल लेते हैं। ठीक है, और फिर जो लिखा है 0 वाले में हम लोगों को सफ़ेद कर लेना है। और जो 22 वाला है, अब 22 वाले में हम लोगों को इसको रख लेना है। ठीक है, फिर हम लोगों को इसको भी डन करके फिर 2023 में भी सेम कलर को हम लोगों को सेम कलर हम लोगों को 2023 में भी मेंशन कर लेना है। तो हम यहाँ से 2023 वाले में भी सेम कलर को मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर से। तो हम 2023 वाले में भी सेम कलर मेंशन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कर लिए और फिर इस तो वाइट है ही। और 2023 वाले में हम लोगों को जो 2022 वाला में है उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया और फिर यहाँ पर 2022 वाले पे सिंपली क्लिक करके हमें सबसे लास्ट में आकर यहाँ पर जो लिखा है, जो लास्ट में लिखा है स्ट्रोक को भी हम लोगों को चालू करके डन कर लेना है और शैडो को भी इनेबल करके डन कर लेना है। और सिंपली 2023 में भी सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, तो हम लोग सेम प्रोसेस 2023 में भी चालू करके इतना कर लेते हैं। फिर हम लोगों को आ जाना है यहाँ पर टेक्स्ट पे। टेक्स्ट से एडिट पर आने के बाद हम लोगों को यहाँ पर कुछ इमोजी का यूज कर लेना है। तो ठीक है, हम सिंपली यहाँ पर कुछ इमोजी का यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 लिया है और फिर से सिंपली यहाँ से डन करके अब फिर से हमें 3 इमोजी फिर से हम लोगों को ले लेना है। तो हम ले लेते हैं फिर से 3 इमोजी। तो हमने इसको ले लिया, इसको ठीक है। तो हम लोगों को 3 इमोजी फिर से ले लेना है। ठीक है, अब सिंपली जो गुड बाय लिखा है इसके साइज के तक इसको भी हम लोगों को इतना कर लेते हैं, इतना। ठीक है, और फिर 2022 जो लिखा है इसको हमें थोड़ा छोटा करके बीच में इसके रख लेना है। ठीक है, तो हम इसके बीच में इसको भी मेंशन कर लेते हैं। और फिर वेलकम को भी साइज में करके यहाँ पर जो है इसको भी हम लोगों को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर इसको 2023 को भी हम लोगों को बीच में कर लेना है। तो ठीक है, हम इसको भी यहाँ पर बीच में कर लेते हैं। अब सिंपली हम लोगों को इसका भी हम लोगों को स्ट्रोक चालू कर देना है। स्ट्रोक पे इनेबल करके सही पे फिर शैडो को भी इनेबल करके हम लोगों को इतना करने के बाद और फिर अब गुड बाय पर हम लोगों को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को जो यहाँ पर 3D टेक्स्ट लिखा है 3D टेक्स्ट को इनेबल नहीं करना है। और यहाँ पर जो लिखा है कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर जो लिखा है रिफ्लेक्ट वाले को हम लोगों को इनेबल करके इसका साइज हमें थोड़ा छोटा कर लेना है। ठीक है, और सेम प्रोसेस हम लोगों को इसमें भी करना है। तो में कर लेते हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद इसका भी साइज हम लोग थोड़ा छोटा करके फिर हम लोगों को 2022 पर भी सेम प्रोसेस यही वाला कर लेना है। ठीक है, तो हम इसके भी साइज को थोड़ा सा छोटा मेंशन में कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इतना करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पर वेलकम वाले को भी हम लोगों को रिफ्लेक्ट करके इसके साइज को भी छोटा करके डन कर लेना है। और फिर इसमें भी रिफ्लेक्ट डालकर हम लोगों को कर लेना है। फिर इसके साइज को भी हम लोग छोटा कर लेंगे। फिर जो 2023 है 2023 को भी हम लोगों को रिफ्लेक्ट कर लेना है। रिफ्लेक्ट का हम कर लेते हैं। तो ठीक है, रिफ्लेक्ट हम कर लिए। ठीक है, अब हमें इतना करने के बाद अब सिंपली हम लोगों को अब सिंपली इसको यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके हमें यहाँ से सेव पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर हमें क्लिक सिंपली कर लेना है। तो ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया। तो फिर से हम बैक
बैक आते हैं, फिर हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। तो ठीक है, हमने फिर से दूसरा ले लिया। फिर हम लोगों को इसको डिलीट कर लेना है और यहाँ पर जो लिखा है 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज जो लिखा है, यहाँ पर जो 1280 लिखा है, हमें यहाँ पर 2400 सिंपली कर लेना। ठीक है, 2400 हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारा साइज देख सकते हैं बड़ा हो गया। तो हमें यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो कलर है, हमें वाइट कलर यहाँ से चूज कर लेना है। तो हम यहाँ से वाइट कलर इसमें चूज कर लेते हैं। ठीक है, चूज करने के बाद हम लोगों से गैलरी से न्यू ईयर का फ़ोटो कुछ चूज कर लेते हैं। आप लोग भी उसे गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम सिंपली हम यहाँ से इसको चूज करके इसको भी ओके पर क्लिक करके इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका भी साइज थोड़ा छोटा कर लिए और फिर हम लोगों को फिर से गैलरी में जाना है और फिर से हमें यहाँ से गैलरी में जाने के बाद हमें गैलरी में हम चले जाते हैं। फिर हमें से यहाँ से एक गोल्ड बैलून गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी गोल्ड बैलून के नाम से। ठीक है, तो हमने इसको भी हम इसके साइज को भी छोटा यहाँ से करके छोटा साइज कर ले रहे हैं। फिर यहाँ से छोटा साइज करने के बाद इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे घुमा लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको भी यहाँ से घुमा लिया। इसके साइज को थोड़ा अपने हिसाब से छोटा बड़ा हम कर लेंगे। तो ठीक है, हमने इसके साइज को भी बड़ा कर लिया और फिर ऐसे खींच के इसको भी हम लोगों को यहाँ पर बड़ा कर लेना है। ठीक है, तो हमने इसको भी यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया और फिर सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर से आने के बाद हमें यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर इसको दूसरी साइड भी हमें इसे फिट कर देना है। ठीक है, और फिर से हमें गैलरी पर आने के बाद गैलरी पर जब हम आते हैं तो हमें यहाँ से सिंपली एक स्टार की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोगों को भी गूगल से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। तो हम भी इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसके साइज को छोटा करके यहाँ पर इसे सेट कर दिए और फिर से इसको हमें कॉपी करके दूसरी साइड भी इसको ऐसे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो हम इसको दूसरी साइड भी मेंशन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोगों को अब फिर से हमें गैलरी में आने के तो हमें सिंपली फिर से हमें यहाँ पर शेप जो लिखा है शेप पर क्लिक करके हमें यहाँ पर एक शेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ से शेप का कलर शेप ले लेते हैं इसको और शेप का नीचे आने के बाद हमें कलर ले लेना है येलो कलर। तो हम येलो कलर को चूज करके जो यहाँ पर लिखा है रेडियस वाले पर क्लिक करके हमें 60 करके डन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे खींचकर ऊपर कर लेना है और फिर इसे यहाँ पर बीच में रख लेना है। ठीक है, तो हमें इतना करने के बाद अब सिंपली फिर से हमें अपने गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद 2023 की हमें जो 2023 लिखा होता है उसको हमें यहाँ से एक चूज करके यहाँ पर सेट करना है। तो सिंपली आप इसको भी गूगल क्रोम से डाउनलोड करके यहाँ पर हम इसको सिंपली लगा लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लगा लिया है। तो हमें अब इतना करने के बाद अब यहाँ से हमें और सिंपली अब फिर से प्लस पर क्लिक करके हम करने के बाद फिर गैलरी पर हम आने के बाद फिर से हमें यहाँ पर तारों की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप लोग इसको भी गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को सर्च करना है गूगल क्रोम पे कि स्टार्स PNG, तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, या तो फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दूंगा। ठीक है, तो फिर इतना करने के बाद हम लोगों को अब सिंपली यहाँ पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक करके कस्टम से हम लोगों को अल्ट्रा पे क्लिक करके फिर सेव टू गैलरी में कर लेना है। ठीक है, तो हमारा वीडियो हो गया सेव। अब फिर हम लोगों को सिंपली अपने लाइट मोशन को चालू कर लेना है। ठीक है, तो हम अपने लाइट मोशन को यहाँ पर ओपन करने के बाद प्लस पे क्लिक कर लेना है और फिर
क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। तो ठीक है, फिर हमें प्लस वाले पे से मीडिया में आना है। जो हमने फ़ोटो भी सेव किया था उसको हम लोगों को यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है। तो ठीक है, हम इसको ऐसे यहाँ पर सेट कर लें और फिर से हम लोगों के को प्लस वाले पर क्लिक करके मीडिया पे आना है। फिर यहाँ पर जो सबसे शुरू में किए थे उसको भी हमें यहाँ पर ऐसे ले लेना है। तो ठीक है, हम सिंपली इसको भी यहाँ पर इस टाइप से रख लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब फिर से हमें लेयर पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, लेयर पर क्लिक करने के बाद थोड़ा इसे हम लोगों को साइड में मेंशन कर लेना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोगों को सिंपली यहाँ पर जो मिल जाता है लास्ट में इफेक्ट पे हमें क्लिक कर लेना है। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है WAVE। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को खुल जाता है। तो हमें यहाँ पर अब स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। तो हम लोगों को वीडियो को अपने शुरू में करके प्लस पे क्लिक करना है, फिर लास्ट में भी प्लस पे क्लिक कर लेना है और फिर हमें सिंपली शुरू वाले में आ जाना है। जो यहाँ पर फेज है, फेज को हम लोगों को यहाँ पर 2 कर लेना है। फेज को हम लोगों को यहाँ पर 2 करने के बाद जो थर्ड वाले पर मिलता है स्पेसिंग का ऑप्शन, यहाँ पर हमें 4 के आसपास कुछ कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4.6 कर ले और 4.5 कर लेते हैं। फिर थर्ड वाले पे मिल जाता है मैग्नीट्यूड को भी हम लोगों को अपने हिसाब से लगभग 4.5 ही रहने देना। ठीक है, 4.5 को ही हम रहने देते हैं। फिर वार्प एंगल का हमें ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो हम इसको 100 डिग्री कर लेते हैं। तो हम यहाँ से 100 डिग्री करने के बाद सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। फिर हम लोगों को थोड़ा सा वीडियो को अपने प्ले करके देख लेना है कि वीडियो हमारी जो वेव वार्प लगाए हैं वो कुछ इसमें काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा बहुत ही अच्छे से वेव वार्प इस पे काम कर रहा है। तो फिर हमें वीडियो के लेयर पर क्लिक करके फिर हमें प्लस वाले पर क्लिक करना है। फिर मीडिया वाले पे ऑडियो वाले पे क्लिक कर लेना है। तो हमें यहाँ से अपने सॉन्ग को चूज कर लेना है। तो हम इसमें अपना सॉन्ग चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इस सॉन्ग को चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सॉन्ग वाले लेयर पे क्लिक कर लिए और फिर हमारा सॉन्ग भी इसमें यहाँ से लग जाता है। तो हम आप लोगों को प्ले करके दिखाते हैं एक बार। ठीक है, तो देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा और अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो ठीक है, हमें सिंपली अब यहाँ पर जो लिखा है तीर वाला यहाँ पर सिंपली क्लिक करके और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं हमारी ये स्टेटस वीडियो नए साल की हमारी गैलरी में तुरंत ही सेव हो जाती है। तो ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो हमारे नंबर पर आप लोग मैसेज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय। ठीक है।